ये ऑन सर्विस टैंक है, यानी कि ये अभी सर्विस दे रहा है सेना को और ये यहाँ लाया गया। ये T-90 भीष्म टैंक है इंडियन आर्मी का। मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्मी का डिफेंस सिस्टम है, तो ये टैंक नहीं है, इसको BMP बोलते हैं। BMP? हाँ, ये एक स्पेशल व्हीकल होता है। इसमें फोर्स के लोग अंदर बैठ सकते हैं। इसमें अंदर कैपेसिटी होती है लोगों के 10 से 12 लोगों के बैठने की। वो जो चीज़ आपको दिख रही है वो ज़मीन के साथ साथ पानी में भी मूव करती है और फिर वो लगातार फायर करती है। पत्रकार उसके ऊपर सवार है, कलेक्टर भी सवार है, तो आप भी आइए और इन टैंकों का अनुभव लीजिए। और छत्तीसगढ़ वासियों को 5 और 6 तारीख को भारतीय सेना में उपयोग होने वाले जो हथियार हैं और जो टैंक है वो दिखाई पड़ेंगे। अब अभी राजधानी रायपुर में हूँ और राजधानी रायपुर में जो टैंक है वो आकर तैयार हो गया है। सुमन भैया के साथ हम बातचीत करेंगे। सुमन भैया, अभी जिस टैंक में हम खड़े हैं, ये कौन सा टैंक है? ये T-90 भीष्म टैंक है इंडियन आर्मी का। मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्मी का डिफेंस सिस्टम है उसमें ये सबसे मेन टैंक है। मतलब जो मुख्य तोप अपन कह सकते हैं कि जब युद्ध में तोपों का इस्तेमाल ऐतिहासिक टाइम से होता आ रहा है, तो वो बैटल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा टैंक्स होते हैं। तो ये मेन टैंक है इस वक्त आप के स्क्रीन पर जो आप लोग देख पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में पहला मौका है जब इतना मेन स्ट्रीम का कोई टैंक जो ऑन ड्यूटी टैंक है वो यहाँ पे है। रायपुर में आप देखते होंगे कि RKC के पास एक टैंक माउंट है, लेकिन वो रिटायर्ड है। ये ऑन सर्विस टैंक है, यानी कि ये अभी सर्विस दे रहा है सेना को और ये यहाँ लाया गया है। ये रायपुर वालों के लिए और छत्तीसगढ़ वालों के लिए मतलब एक सुनहरा अवसर है ऐसे देखने। बिल्कुल, बहुत लोग एक्साइटेड हैं और काफ़ी लोग को जानने का भी मौका मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस को लेके कोई खास माहौल इस वजह से भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन जब ये इवेंट है या जब इस तरह से टैंक को यहाँ लाया गया है, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पे मज़ा आने वाला है 5 और 6 अक्टूबर को। अभी इधर और एक टैंक देख रहे हैं भैया, एक कौन सी टैंक है ये जो बाजू में है? थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, ये टैंक नहीं है, इसको BMP बोलते हैं। ये BMP? हाँ, ये एक स्पेशल व्हीकल होता है। हाँ। इसमें फोर्स के लोग अंदर बैठ सकते हैं। इसमें अंदर कैपेसिटी होती है लोगों के 10 से 12 लोगों के बैठने की। और इसमें भी थोड़ी सी आपको तोप की तरह एक बैरल दिख रहा है, वो बेसिकली गन है। वो काफ़ी इससे ज़्यादा बड़े बुलेट्स को फायर करती है। जैसे अपन बंदूक की गोली देखते हैं तो वो गोली की शक्ल में होती है, लेकिन उनका साइज़ बड़ा होता है और उनका डैमेज भी काफ़ी बड़ा होता है। तो वो इसमें काम होता है। एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टैंक है ये जो है रेगिस्तान में या फील्ड एरिया में काम करता है। BMP जो है, मैं BMP को एक बार आप दिखाइएगा वहाँ। ये BMP दिखाओ। BMP को एक बार आप दिखाइए। वो जो चीज़ आपको दिख रही है वो ज़मीन के साथ साथ पानी में भी मूव करती है। पानी में 1.5 मीटर तक पानी में जो गहरा, मान लीजिए कोई दलदल इलाका है या ऐसा जहाँ पे पानी भरा हुआ है, जहाँ पे आप कोई व्हीकल लेके नहीं जा सकते हैं, ये बहुत ही स्मूथली किसी शिप की तरह उसमें मूव कर जाता है। इसके अंदर फोर्स के जवान बैठे होते हैं, तो जवानों को एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करने के लिए कई बार जहाँ पानी है और जहाँ आप फौरन कुछ आप इंतजाम नहीं कर सकते, वहाँ ये जाता है। उसके बाद फिर वहाँ ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। ये 10 जवान उसमें बैठ जाते हैं? जी हाँ, 10 जवानों की इसके अंदर कैपेसिटी होती है। अंदर 1 से 2 लोगों का क्रू भी होता है जो इसे ड्राइव करता है और फिर ये जाता है। और जो ऊपर की आपको गन दिख रही है, अंदर टारगेट डिटेल्स मिलती हैं और फिर वो लगातार फायर करता है। तो देखिए, ये कितना मतलब मज़ेदार चीज़ है। जो चीज़ आपको भारतीय सेना में उपयोग होने वाली फिल्मों में जो देखने को मिलती है, वो पहली बार अब रायपुर में आम लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको जो पत्रकार लोग हैं वो लोग भी दिखेंगे और आम जनता भी है, वो इस टैंक को देखने के लिए आए हुए हैं। इधर आपको दिखाते हैं कि इधर किस प्रकार से लोगों में उत्साह है टैंक को देखने के लिए। प्रदीप इधर आ जाइए। टैंक जब पहुंची है तो T-90 टैंक में कलेक्टर साहब सवार हो गए हैं। कलेक्टर सर से बात कर लेते हैं। सर, T-90 टैंक में सवार है, पहली बार सवारी की है? देखिए, हमारी जो IAS की ट्रेनिंग होती है उसमें हमारा आर्मी अटैचमेंट होता है लेकिन हमारा जहां आर्मी अटैचमेंट हुआ था वहां भीष्म टैंक नहीं था। ये पहली बार है और इतना अंदर तक जानना, बैठना, समझना, तो मैं स्वयं में बहुत रोमांचित हूँ और मुझे वही फीलिंग आ रही है जो देश के जवान को आती है। और वो कष्ट भी हम समझ रहे थे कि 5 मिनट बैठने में हमारी क्या स्थिति हो रही थी। तो हमारे शूरवीर जब 70 डिग्री 60 डिग्री में काम करते होंगे तो क्या कष्ट झेलते होंगे, भारत माता के प्रति क्या स्नेह रहता होगा जिसमें वो काम करते होंगे, वो समझ में आ रहा है। सर, पूरे रायपुर वासियों को उत्साह है इन सब चीज़ों को देखकर, आपके में कितना उत्साह है? मेरे में पूरा उत्साह है। हम तो आप देखिए कि इनके स्वागत से लेके, और हम न केवल सैनिकों का स्वागत कर रहे हैं, इन सैनिकों का जो लोग उत्साह बढ़ाने आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। सारे लोग आएँ। 4 सत्रों में कार्यक्रम है, लगभग हर कार्यक्रम रिपीट होगा, इसलिए जब भी समय मिले आएँ और इस कार्यक्रम का लाभ लें। तो देखिए, कलेक्टर साहब भी इस
जो T90 टैंक है, भीष्म जिसे कहते हैं, उस टैंक में सवार हो गए हैं। पूरे परिवार है, परिवार से ही बातचीत कर लेते हैं, मैडम से ही बातचीत कर लेते हैं। मैडम कितना अभी कितना मजा आ रहा है T90 टैंक में बैठे हैं आप? बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है इसमें। भीष्म टैंक तो सोच ही नहीं सकते कि हम लोग बैठ भी सकते हैं इसमें। बहुत ही बेहतरीन अनुभव है और रिस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी था, खैर उसमें कोई दौमत नहीं है, लेकिन अभी तो और ही हाई लेवल पे है, मतलब हाई एनर्जी। और बच्चे बहुत मोबिलाइज होंगे देश के लिए, इंडियन आर्मी की तरफ और अदर फोर्सेस में भी। मजा आया? बहुत ज्यादा। बहुत मजा आया। हाँ। तो ये देखिए, ये T90 टैंक में मैं हूँ अभी, और रायपुर में ऐसे जो सेना के जवान जो उपयोग करते हैं जो टैंक, जब कोई युद्ध होता है अलग अलग जगहों में, तो जो उपयोग किए जाने वाले टैंक है, जो हथियार है, वो सभी हथियारों के प्रदर्शनी लगेंगी। और लगभग जो सेना के जो टैंक हैं, सेना के जो उपयोग किए जाने वाले सामान हैं, वो रायपुर में तैयार हो गए हैं। यदि आप भी देखने के उत्सुक हैं, यदि आपको भी लगता है कि ये इसका आनंद लेना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए T9 टैंक को समझने के लिए, जितने भी टैंक है उसे समझने के लिए, तो आप आ सकते हैं रायपुर में। और रायपुर में 5 और 6 तारीख को इसकी पूरी प्रदर्शनी लगेगी। रायपुर में 5 और 6 अक्टूबर को भारतीय सेना के जवान जो उपयोग करते हैं हथियार, टैंक, उनकी प्रदर्शनी लगने वाली है। आपको दिखाऊंगा, पीछे देखिए, ये पीछे जो स्टेज बनकर तैयार है, यहाँ प्रदर्शनी दिखाई दे जाएगी, अलग अलग कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। उसके अलावा जो भारतीय जवानों के जो टैंक है T90 टैंक, थोड़ी उधर दिखाइए आप प्रदीप, उधर T90 टैंक आपको दिखाई पड़ेंगे। पत्रकार उसके ऊपर सवार हैं, कलेक्टर भी सवार हैं। उसके अलावा जो जवान हैं वो जवान भी दिखाई देंगे आपको। जो भारतीय सेना के जवान हैं वो आपको अलग अलग रंगों में दिखाई देंगे, क्योंकि वर्दी आप पहचान लेंगे। ऐसे ही भारतीय सेना के जवान जो है राजधानी में 5 और 6 तारीख को दिखने वाले हैं। तो सोचिए कितना मज़ा आएगा। तो आप इस मज़े का मज़ा लेना है आपको, तो आप भी आइए और इन टैंकों का अनुभव लीजिए। और भारतीय सेना में जो जवान इन टैंकों का उपयोग करते हैं, जिन हथियारों का उपयोग करते हैं, वो कितना मज़ेदार होता है, कितना कष्टदायी होता है, क्या क्या उपयोग किया जाता है, वो सब आप देख सकते हैं।